We are the students of Nehru Homeopathic Medical College and Hospital of second year BHMS. We are going to present a skit on a spoiled drink. अरे कहाँ रह गया ये लीजिए मम्मी जी जहर। आज उसका काम तमाम होकर ही रहेगा। आज उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। फैजान। जी मम्मी जी। आज इस कर्मजोगी को खत्म कर दो। जी मम्मी जी, आज इस जहर से उस कर्मचारी का काम तमाम हो जाए। कल से आपको उसका मनुष्य चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। दिन भर काम करके थक जाती हर्षिता, ये थोड़ा जूस पी लो। ठीक है, मैं पी लूं। नहीं थोड़ा सा पी लो, अभी पी लो थोड़ा सा। हर्षिता, मुझे अर्जेंट काम से जाना है। तुम ऐसा करना कि मम्मी के साथ सो जाना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है। गुड नाइट। मम्मी, फैजान किसी काम से बाहर गए हुए हैं, मैं यहाँ सो जाओ। तुमने वो जूस पी लिया जो मैंने पी दिया लिया था? मम्मी, 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 ये तो मर गई। मम्मी को खुशखबरी देता हूँ। शाबाश बेटा, अब हमारा पीछा छूटा इससे। अब तेरी शादी एक अमीर लड़की से होगी जो पैसों से हमारा घर भर देगी। अब इसे उठा के बिस्तर पे रख दो ताकि किसी को कुछ शक ना हो। मम्मी पापा देखिए हर्षिता को क्या हो गया। क्या हो गया? देखिए मम्मी क्या हो गया पापा, हर्षिता को क्या हो गया। क्या हो गया? बेटा हर्षिता क्या हो गया? बेटा हर्षिता क्या हो गया? बेटा हर्षिता क्या हो गया? बेटा इसे क्या हो गया? ये पापा बता नहीं क्या हो गया। पापा कोई बोल ही नहीं रही है। पापा बेटा डॉक्टर को बुलाते हैं। बेटा डॉक्टर को बुलाते हैं। जी पापा। आप तो बुला नहीं रहे, मैं बुला के लेके आता हूँ डॉक्टर अरे को। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? हमारी बेटी कुछ बोल नहीं रही है, डॉक्टर को बुलाना होगा। पता नहीं क्या हो गया। अरे सुनो जाओ, रोको अपने पापा को, डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो। मम्मी, डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं होगा। पता भी नहीं चलेगा कि वो मरी है, कैसे मरी है, कुछ पता नहीं चलेगा। मम्मी बुलाने दो। डॉक्टर जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। डॉक्टर I'm sorry, she is no more. क्या होगा ये आपको? खड़े हो, संभालिए अपने आप को। आराम से बैठ जाइए। इनकी बॉडी इतनी ठंडी कैसे है? आपने इन्हें लास्ट टाइम कब देखा था? मैंने इन्हें 1 घंटे पहले देखा था वॉशरूम जाते हुए। आर यू श्योर? जी हाँ। आप संभालिए अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर कि 1 घंटे पहले ही गई थी बाहर? आप सच बता रहे हो ना मुझे? सर संभालिए आप खुद को। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटे पहले भी मरी हुई थी। मेरे हिसाब से 1 घंटे पहले जिंदा हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं करता हूँ पुलिस को इन्फॉर्म।
अरे डॉक्टर हाँ साहब, जी। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको वैसे भी बहुत बड़ी बीमारी थी, ये बीमारी रहती थी हर टाइम। कौन सी बीमारी थी? इसे वो अनीमा था इसे। हाँ, ये बीमार रहती थी, इसके बाद ब्लड प्रेशर भी रहता था, इसे ठंड भी लगती थी बहुत ज्यादा। आपके पास एनीमिया की रिपोर्ट होगी? हाँ, रखी होगी इसकी रिपोर्ट्स। थानेदार साहब, हेलो हेलो थानेदार साहब, मेरी बहू की मौत हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको सूचना दे दें, जल्दी आए प्लीज। नमस्कार मेरे साथियों, मैं हूं आपका अपना पंकज कुमार। आज हम हर्षिता केस के बारे में बात करेंगे। वो केस जो पिछले कुछ दिनों से हर न्यूज़ चैनल पर छाया हुआ है, जो केस बहुत ही चर्चा में रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं। हेलो सर, मैं पंकज कुमार आज तक से। मैं आपसे यहाँ पे हर्षिता केस के बारे में जानकारी लेने आया हूँ। उस केस से जुड़े कुछ सवाल मुझे आपसे पूछने हैं। तो उस केस से जुड़ा मेरा पहला सवाल ये होगा कि हर्षिता का कातिल कौन था, आखिर उसकी मौत की किसने थी? हर्षिता की मौत की जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि उसके कातिल सबसे पहले उसके पति और उसकी सासू माँ है। क्योंकि घर की जब हमने तलाशी ली, सर्च किया, तो हमें डस्टबिन में ग्लास मिला जिसमें मे बी पॉइजन के ट्रेसेस हो सकते हैं। इसलिए मैंने ग्लास को और डेड बॉडी को दोनों को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का रिजल्ट क्या आया है, उसमें क्या कारण आया मौत का, कि किस वजह से हर्षिता की मौत हुई है? इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने मेरे पास एक ग्लास भेजा था जिसमें साइनाइड पॉइजन के ट्रेसेस थे, जो मुझे एनालिसिस करने पर पता चला कैलोरीमेट्रिक टेस्ट से। साइनाइड पॉइजन विक्टिम को ओरली दिया गया था, उसने ओरली साइनाइड पॉइजन कंज्यूम किया है। एक पॉइजन का नाम बताया है, हाइड्रोजन साइनाइड पॉइजनिंग। ये बॉडी पे वर्क कैसे करता है? साइनाइड पॉइजन, हाइड्रोजन साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये फेरिक आयरन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 3 से जाके बाइंड हो जाता है और ये बॉडी के ऑक्सीजन को H2O में कन्वर्ट ही नहीं होने देता, जिससे सेल्युलर एनॉक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने कहा कि उसकी मौत उसके सासू माँ और उसके पति ने की है, तो आपका उन दोनों पर शक कैसा गया? शक का है एक्चुअली, जब हम गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उन्होंने बोला कि हर्षिता अभी 1 घंटे पहले वॉशरूम से आई है, वॉशरूम गई थी, मतलब उन्होंने देखा था, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि बॉडी इतनी ठंडी थी कि उसे कह नहीं सकते कि 1 घंटे पहले उन्होंने देखा। इट मीन्स फैमिली हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि वो एनीमिक पेशेंट थी, कि एनीमिया से उसकी मौत हुई है, जो कि कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है इसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने। मैम, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात करने पर हमें पता चला कि उसके घर वालों ने, स्पेशली उसकी सास और उसके पति ने, इस केस को टाइम ऑफ डेथ का यूज करके गुमराह करने की कोशिश करी है। क्या ये बात सच है और इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बॉडी पे स्टिफनिंग थी, उसकी नेक स्टिफन थी, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं, जो कि 11 घंटे 10-12 घंटे बाद ही डेवलप हो पाती है। उसकी नेक पूरी प्रॉपर स्टिफन थी, उसकी फिंगर स्टिफन थी एंड नाउ एल्गर मोर्टिस। उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत कम था, जो बॉडी में 8 से 10 घंटे बाद डेवलप होना स्टार्ट होता है। सो इट शोज क्लियरली कि उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी और उसकी फैमिली का जैसा कहना था कि उन्होंने 1 घंटे पहले देखा था, दैट वाज नॉट पॉसिबल। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू पोस्टमार्टम लिविडिटी, जिसे स्टेनिंग भी कहते हैं। उसकी बॉडी पे कई जगह स्टेन्स थे, यहाँ आपने देखा हो, दैट डेवलप्स आफ्टर 10 to 12 आवर्स। उसकी फीट पर भी लिवर मोटिस के निशान देखे जा सकते हैं और लेफ्ट हैंड पे भी लिवर मोटिस डेवलप हो चुका था। और जैसा उसकी फैमिली का कहना था कि उसे एनीमिया था, उसे एनीमिया इतना सीवियर था ही नहीं कि उसकी वजह से उसकी मौत हो सके। सो दे वर लाइंग इन दैट ऑल्सो। दैट्स इट। सर, मेरा आपसे तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि हर्षिता की मौत उसकी सास और उसके पति ने की है, लेकिन आखिर उन्होंने उसकी हत्या की ही क्यों? एक्चुअली हर्षिता बहुत सीधी सादी सिंपल लड़की थी। वो अपने साथ कोई दहेज और दहेज का पिटारा लेकर नहीं आई थी और इस कारण से उसकी हत्या कर दी गई। तो मेरे साथियों, ये था वो केस जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही चर्चित रहा है। क्या किसी ने सोचा था कि हर्षिता की मौत के पीछे उसका खुद का पति और उसकी खुद की सास होगी? के ससुर की अच्छाई और डॉक्टर की सूझबूझ के कारण इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हर्षिता के कातिल को सजा दिलवाने में कामयाब हो पाए। धन्यवाद मेरे साथियों, आपसे फिर मुलाकात होगी।